अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़े लोग की बड़ी बात है। यार कुछ भी कहो, नाहर सर के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा फायदा रोमिल जी को हुआ है, क्योंकि नाहर सर को कुछ याद नहीं एक्सीडेंट के बाद, और रोमिल जी को बैठे बैठाए 10 करोड़ की डील मिल गई। क्या भाई, मैंने सुना है नाहर सर के भाई बहन सगे नहीं सौतेले। अगर ऐसा है तो कल के दिन पैसों के चक्कर में उनके घर में फूटना पड़ जाए। छोड़ ना ये सब बातें, चल हम लोग निकलते हैं। अच्छा बैठ होगा। सुनिए, अब वो आपका फोन रह गया था। अग्नि मैडम, आपका काम हो गया। हेलो मिस्टर कालरा, देखिए मुझे आपसे एक काम था और उस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। जी जी, बहुत अच्छी कीमत। बस आपको मेरा एक काम करना है। आप जब यहाँ से जाएंगे ना तो अपना फ़ोन यहाँ भूल जाइएगा, और मैं आपको कुछ बातें दूंगी। आपको वो ऐसे बोलना है कि वो कैसे भी करके रूही के कानों तक पहुँच जाए। जी बस रूही, अब मैं इस शक के पनपते हुए बीज को इतना बढ़ा दूंगी कि तुम ना चाहते हुए भी घर में सबके सामने ये बात बोल दोगी। और फिर क्या, फिर नाहर तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर के बाहर निकाल देगा। मुझे तो मलिष्का जी समझ ही नहीं आ रहा कि भला आपको कोई क्यों मारना चाहेगा। मुझे मेरी बात मानिए, वो आदमी मेरे पीछे चाकू लेके दौड़ रहा था। वो मुझे मारना चाहता था। वो मेरे पीछे ही आ रहा था। उसके हाथ में चाकू नहीं था। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि वो कोई चोर उचक्का होगा, चाकू से डरा करके तुम्हारा पर्स छीनना चाहता हो। नहीं दादू, भाभी तो वहाँ बेहोश पड़ी थी और पर्स भी मेरे बगल पे पड़ा था। कहीं ये तुम्हारा बहन तो नहीं? सुनसान सड़क में अक्सर भूत होते हैं, कहीं ये कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? ऐसे चली हुई है मेरी बच्ची। खाटू श्याम जी का शुक्र है कि सही सलामत वापस आ गए मेरे बच्चे। मलाई देवी, आप तो ऐसे घबरा रही जैसे कि ये आपकी अपनी बेटी हो। हाँ तो अरे बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। हाँ बिल्कुल, वैसे जैसे घर तो घर ही होता है, चाहे किसी का भी हो। पूनम, ये मैंने क्या गलत कहा? मलिष्का जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी उस रास्ते पे छानबीन करना शुरू कर दे, है ना? और जो कोई भी होगा वो पकड़ा जाएगा। क्या ये सच में मेरा वहम है या मेरा कोई पीछा कर रहा था? कौन हो सकता है? ये क्या हो रहा है? इतने महीनों से मैंने कभी इस घर में सगे सौतेले वाली बात नहीं सुनी, पर आज मैंने पहले अग्नि के मुंह से और फिर इन लोगों के मुंह से ये बात सुनी है। कहीं ये खाटू जी का कोई इशारा तो नहीं है ना? या फिर ये मेरा वहम हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। पिछली बार उन्होंने खुद मना किया था कि रोमिल जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल कर भी ना बताएं। नहीं, नाहर जी कभी भी किसी के भी सामने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसे नीचा नहीं दिखा सकते। और वैसे भी नाहर जी तो अपनी दीदी और रोमिल जीजू की बहुत इज्जत करते हैं। नाहर जी कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। वो ना हो ये अफवाह ऑफिस में ही किसी ने फैलाई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये अफवाह अपनी दीदी और रोमिल जीजू तक पहुंच गई हो और उन्हें बुरा लगा हो। क्या मुझे रोमिल जीजू और अपनी दीदी से बात करनी चाहिए? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये लीजिए अपनी जी, इस फाइल को संभाल के रख दीजिएगा। आज पहली बार साले साहब ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है। आप देखिएगा, इस प्रोजेक्ट में मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। लीजिए। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसे संभाल के रखूंगी। अच्छा, समर के रूम में भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मैं अभी देख के आता हूँ। जी।
आज इतना अच्छा दिन है, रोमिल जी को इतना अच्छा काम मिला है, मैं भी जाके ना खाटू जी को थैंक यू बोल देती। और हाँ, रूही भाभी को कहूंगी कुछ प्रसाद में अच्छा सा मीठा बना दे, आज भोग में लगाऊंगी। अब आएगा असली मजा। बस जैसा सोचे वैसा हो जाए। अच्छा वो मैंने कार किराए पे ले ली, अब दादी जी का शक भी दूर हो जाएगा और मेरी सेफ्टी भी रहेगी। कम से कम कल की तरह कोई मेरा पीछा तो नहीं करेगा। भगवान, ये तो भैया अपनी मेरा पीछा कर रहा था, साइड देने के बाद भी साइड से नहीं निकल रहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, पलक बन जाती हूँ। ये शायद मुझे विदेशी समझकर परेशान कर रहा है। अभी देसी पलक के अवतार में आ जाती हूँ। क्या हुआ अभी? रूही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम प्लीज अवनी के कमरे से जाके मेरे लिए बाम ले आओगे क्या? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ा जल्दी। थैंक्स। अब लगेगा तीर निशाने पर। हाँ, शायद ही मेरा पीछा छोड़ दे, बाजार में जाना पड़ेगा। वो सही में लगता है। ये तो मलिष्का की गाड़ी है। पलक इस गाड़ी के पास क्या कर रही है? कार से जाऊं या नहीं? नहीं, मुझे किसी ने इस सुली में मलिष्का की कार में देख लिया, मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। एक काम करती हूँ, अभी ऑटो लेके चली जाती हूँ। ऑटो, ऑटो। अवनी जी, ऐसे कैसे फाइल से पेपर गायब हो गए? पता नहीं रोमिल जी, मैं एक बार ड्रॉर में देखती हूँ। नहीं मिल रहा। अवनी जी, साले साहब ने इतना भरोसा करके मुझे इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया था, मैं गड़बड़ कैसे कर सकता हूँ? प्लीज देखिए ना। लेकिन रोमिल जी, मैंने यही टेबल पर रखी थी, मुझे समझ नहीं कहाँ गायब हो गया। सच कह रही हूँ मैं। प्लीज देखिए। हाँ। अवनी जी, जो हुआ सो हुआ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, भूल कर भी इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। रोमिल जी, इस बात को कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ जाएगी ना। मुझे तो यही सोची घबराहट हो रही है, और नाहर भैया को पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। रोमिल जी, कुछ तो करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
किस सच की बात कर रहे हैं ये दोनों? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।